श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमावती अमावस्या की पूजा हम घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। सोमावती अमावस्या की पूजा अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके 108 परिक्रमा की जाती है। और यदि पीपल का पेड़ पास में नहीं है तो घर में तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी की 108 परिक्रमा आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी सब की जानकारी देने वाली हूँ और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि के बारे में। सोमवती अमावस्या की पूजा सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत में पूरा 16 श्रृंगार करके यह पूजन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सोमवती अमावस्या की पूजा जहाँ पर करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर दें। हल्दी या गोबर से लेपन करके उस पर सुंदर रंगोली बना दें और उस पर एक पूजा की चौकी लगा दीजिए। चौकी पर लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। चौकी तैयार करने के बाद सबसे पहले हम पुष्प और तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर, भगवान गणेश जी और तुलसी माता को विराजमान कर देंगे। इसके बाद कलश की स्थापना करने के लिए हम अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने पीले चावलों का प्रयोग किया है क्योंकि यह सुहाग की पूजा होती है, तो यहाँ पीले रंग के चावलों का प्रयोग किया है। सोमवती अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित करने के लिए हम एक दीपक लेंगे, लेकिन इसमें हम रुई या कॉटन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस जगह पर आप मौली या कलावा की 108 बाती बनाकर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन रुई का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ मैंने कच्चे सूत की बाती बनाई है। इसके बाद हम सोमवती अमावस्या की पुस्तक को भी पूजा में रखेंगे। सभी को रखने के बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हम कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल कंठ तक भर देंगे और उसके ऊपर स्वास्तिक और कंठ पे मौली बांध देंगे। इसके बाद कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, एक पुष्प, थोड़ा सा अक्षत, तिल हम डाल देंगे और ऊपर से आम के पंच पल्लों को भी डाल देंगे। यदि आपको आम के पंच पल्लों नहीं मिलते तो अशोक के पंच पल्लों या पान के पंच पल्लों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पल्लों पर भी आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर दें। इसके बाद हम अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे और अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर हम नारियल को विराजमान कर देंगे। नारियल पर भी आप इस तरह से चुनरी और कलावा लपेट लें। नारियल का जो सीधा वाला भाग है वह अपनी ओर रखें। नारियल का ये सीधा वाला भाग होता है और ऊपर वाला भाग आपको आपके विपरीत रखना है। तो इस तरह से आप कलश के ऊपर नारियल को विराजमान कर दें। यहाँ मैंने कलश के अंदर हल्दी वाला गांठ ना डालकर चुटकी पाउडर वाला हल्दी डाल दिया है। सभी की स्थापना करने के बाद अब हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। सभी देवी देवताओं का मन ही मन स्मरण करते हुए हम धूप और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और पुष्प और जल की सहायता से हम सभी को छींटा दे देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। गणेश जी को, विष्णु भगवान को, माता तुलसी को, कलश को, दीपक को, सोमवती अमावस्या की पुस्तक को, सभी को हम जल का छींटा दे देंगे। कलश स्थापना करते समय हम सभी देवी देवताओं का मन ही मन आह्वान करते हुए कलश की स्थापना करते हैं। सभी देवता हमारी पूजा में पधारे और हमारी पूजा को सफल बनाएं। जल का छींटा देने के बाद चंदन से और रोली से हम सभी को टीक देंगे। उसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर दें। इसके बाद हम ऐपन का तिलक कर देंगे। ऐपन आटा और हल्दी से बनाया जाता है, कहीं कहीं चावल के आटे से भी हल्दी मिलाकर बनाया जाता है। जब हम पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं तो ऐपन को अपने हाथों में पंजे में लगा लेते हैं और पीपल के पेड़ के तने पर 5 बार छापा मारते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने घर में सोमवती की अमावस्या की पूजा कर रहे हैं तो आप ऐपन से कलश पर 5 या 7 बार टीक दें और साथ में सभी को ऐपन का टीका कर दें। सोमवती अमावस्या के दिन आप जिस भी ऐपन का प्रयोग करते हैं आप वही ऐपन का प्रयोग इस दिन करें। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को, माता तुलसी जी को, कलश को, दीपक को, सोमवती अमावस्या की पुस्तक को, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। सोमवती अमावस्या की पूजा में 16 श्रृंगार करके
पूजा करनी चाहिए। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनकर पूजा कीजिए। मतलब कि पूरा 16 श्रृंगार करके ये पूजा किया जाता है। इसी के साथ हम सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। आप चाहे कॉटन में लगाकर थोड़ा थोड़ा इत्र सभी को समर्पित कर सकते हैं, या आप मेरी तरह ही इस तरह इत्र लगा दें। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को, माता तुलसी जी को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। माता तुलसी को जब सिंदूर समर्पित करें तो उनकी 5-7 पत्तियों में सिंदूर लगा दें, और जो आप लगाने के बाद आपके उंगली में बचा हुआ सिंदूर है, इस सिंदूर को आप अपनी चूड़ी में लगा लें और अपनी भी मांग भर लें, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है और इसमें माता को सिंदूर लगाने के बाद खुद भी सिंदूर लगाया जाता है। अब इसके बाद बारी बारी हम अक्षत और तिल सभी के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब हम माता तुलसी को सुहाग की पेटी भेंट करेंगे। सुहाग की पेटी में चूड़ी, बिंदी, आलता, बिछिया, चुनरी, सिंदूर आदि ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब इसके बाद हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को मैंने यहाँ भोग अलग से समर्पित किया है। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी तथा ऋतुफल साथ में 1 गिलास जल भगवान गणेश जी को अर्पित किया है। इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। अब मैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को भोग समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी साथ में ऋतुफल और साथ में 1 गिलास जल का रखा है, और सभी भोग पर तुलसी पत्र समर्पित कर दिया है, क्योंकि विष्णु जी की भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर से अर्पित किया जाता है। अब हम 108 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के लिए यहाँ मैंने 108 किशमिश लिया है और साथ में अपनी सिंदूरदानी भी लिया है परिक्रमा पूरी करने के लिए। यदि हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो कच्चा सूत भी साथ में लपेटते हुए जाते हैं, लेकिन यह पूजा मैं घर पे कर रही हूँ। परिक्रमा हमेशा मीठी चीज़ों से लगाना चाहिए। चाहे आप किशमिश ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, गुलगुला ले सकते हैं, या आप मौसमी फल से भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा में सबसे पहले हम अपनी परिक्रमा करने वाली सामग्री और सिंदूर को पूजा के स्थान पर यानी भगवान के सामने रख लेते हैं, और अब परिक्रमा पहले मीठी वस्तु को हाथ में लेकर हम अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं, और परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद मीठी वस्तु को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, और सिंदूर को माता तुलसी को अर्पित करके स्वयं अपनी मांग भर लेते हैं। इस तरह से हमारी पहली परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसी तरह से हमें कुल 108 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान के साथ माता तुलसी की 108 परिक्रमा पूरी की है। अपने सुहाग की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक सुहागिन स्त्रियां यह व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा आप जितनी जल्दी करती हैं उतना ही उत्तम रहता है। इस तरह से आप एकदम सरल विधि से आप सोमवती अमावस्या की पूजा और 108 परिक्रमा कर सकती हैं। जिस भी सामग्री से आप परिक्रमा कर रही हो वह 108 की संख्या में रहे, 108 से कम ना रहे। इसके बाद हाथ में हम थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर सोमवती अमावस्या की कथा को सुनेंगे। कथा पूर्ण होने जाने के बाद तिल और पुष्प को श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और कपूर प्रज्वलित करके हम आरती कर लेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, विष्णु भगवान की करेंगे, लक्ष्मी माता जी की करेंगे। कलश को भी आरती दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कलश के रूप में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, इसलिए कलश की भी आरती कर ले। आरती करने के बाद हम हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद ही हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपना आंचल फैलाकर अपने सुहाग की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य की भीख प्रभु से मांगेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वह आंचल फैलाकर प्रभु से विनती करके मांगिएगा। हम इसके बाद क्षमा याचना कर लेंगे। हे प्रभु, पूजा में हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है आप उसे माफ़ कर दें। तो इस तरह हमारी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि यहाँ संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।